चलो बेटा शुरू करो। अब शांत एकदम। मैंने होमवर्क जो दिया था कितने बच्चे करके लाए हैं उसे? देव, देव तू ही है, तेरे अलावा और कोई देव नहीं है? क्यों नहीं करा? हाँ भाई सक्षम, करा होमवर्क? क्यों? तूने व्यांश बेटा पेपर पे चमिल्ला चाहिए ना स्कूल? पेपर कब का है खुद बता। अच्छा मुझे अब कैसे करोगे अगर होमवर्क नहीं करोगे तो? बताओ बेटा मुझे आप लोग। तो आज सुबह भी नहीं आया तू? मैंने कल चैप्टर रिवाइज करा रहा था बेटा। चलिए सुनिए, मैं वापस आता हूं स्टेप्स पे। मैंने 7 स्टेप बोले थे टोटल, है ना? जिसमें से मैं कितने स्टेप करा चुका हूं? 5। लिखो स्टेप नंबर 6। ये 4 चैप्टरों में सेम स्टेप एप्लीकेबल होंगे। स्टेप 6 इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग। क्या पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं? अगर हां तो ध्यान से सुनो, जो भी पार्टनर विड्रॉ करता है उसकी कैपिटल फर्म में बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो डेबिट। जिस भी पार्टनर, यहां पे ध्यान दे लीजिए बस। और अपोजिट में क्या आता है? वो चीज जो उसने विड्रॉ की, कैश विड्रॉ किया, कैश, कोई एसिड टेक ओवर किया तो उस एसिड का नाम। अब अगर बैलेंस, भाई जब पढ़ना मन होना तब बता देना मुझे, बात नहीं खत्म होनी किसी की। अगर बैलेंस नीचे बचे तो टू रिवैल्यूएशन, बैलेंस ऊपर बचे तो भी रीवैल्यूएशन। मतलब समझो कैसे है ये एंट्री। जैसे 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट ए ने विड्रॉ कर ली 18,000 में, तो ए कैपिटल डेबिट 18,000। टू कौन सा एसेट विड्रॉ किया है? इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अब बैलेंस ऊपर बचेगा 2,000, तो वो किस नाम से? रिवैल्यूएशन। 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट ए ने विड्रॉ की है 25,000 में, तो एज कैपिटल डेबिट 25,000। टू इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 20,000। 20 वाली 25 में लिए, टू इन्वेस्टमेंट 20, और बैलेंस नीचे बचा 5,000। वो क्या बन गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट स्टेप पर सबसे बड़ा स्टेप, अप्लाई। जो भी बची हुई एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट को हमें अप्लाई करना है। दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब एक बात सुनो मेरी, बहुत सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं और अवनीश एक बिजनेस में पार्टनर थे, ठीक है बेटा? 5 साल पहले जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, अकाउंट में चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार इस बिल्डिंग को मैं अपनी बुक में कौन सी वैल्यू पे दिखाऊंगा? जितने में खरीदा था। कितने में खरीदा था हमने इसे? 1 करोड़। तो हमने अपनी बुक में बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी दिखा रखी है? और आज इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है। तो कायदे में हमें कुछ फायदा हो चुका है। कितने का? 2 करोड़ का। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है। एक मिनट। हेलो, हाँ भाई, मैं ट्यूशन पे हूं। और क्या? नहीं, इसे क्या 4 बजे आना है, मैं बात कर लूंगा आज इससे।
तो आज चलिए से 5 बजे आंदे तब मैं बात करता हूँ इससे। ठीक है, क्या बात कर रही है ये? 4-5 जने नहीं, मैं बात कर लूंगा, आंदे चला। ठीक ठीक। भूल गया आप क्या कह रहा था। हाँ जी, तो एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूड, ठीक है। तो अब ऐसा समझो, ये 2 करोड़ का फायदा कायदे में किसका है? मेरा और अवनीश का। पर अगर हम एसेट को रिवैल्यूड नहीं करते और हम एक तीसरे पार्टनर आदित्य को अपने साथ एडमिट कर लें, 1 साल बाद फर्म बंद करनी पड़ी और हमने इस बिल्डिंग को बेचा 3 करोड़ में, तो ये भी फायदे में हिस्सा मांगेगा नहीं मांगेगा? पर क्या एक्चुअल में इसका कोई उसके फायदे में क्या नाम है रोल था? नहीं था बेटा। तो इसी वजह से क्या होता है, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, पार्टनर एग्रीमेंट चेंज करते हैं, तो एसेट और लायबिलिटी को क्या किया जाता है? रिवैल्यूड करा जाता है। क्या करा जाता है? रिवैल्यूड। तो अब यहां पर रिवैल्यूएशन करना है। देखो, अब यहां पर बेसिकली मैं 2 चीजें सिखा रहा हूं। अकाउंट बनाने को आए तो अकाउंट कैसे बनता है रिवैल्यूएशन का, अकाउंट बनाने को आए तो अकाउंट कैसे बनता है, और एंट्री आए तो एंट्री कैसे बनती है। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले मैं एंट्री की बात करता हूं। जैसे कोई भी एसेट है, अगर बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो खुद बताओ, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब एसेट बढ़ रहा है तो फायदा या नुकसान? फायदे का नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट डेबिट नहीं क्रेडिट। फायदे का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर एसेट बढ़ा तो उसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं, जितना एसेट बढ़ा उस वैल्यू से। तो अगर अकाउंट बनाने को आए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, एंट्री बनाने को आए तो नीचे एंट्री बना के मैं दिखाएगा। कोई और एसेट है, उसकी वैल्यू गिर रही है, लेट से मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो रही है, तो एसेट कम होता है तो एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। और अपोजिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा नुकसान? नुकसान का नेचर डेबिट। तो टू साइड में एसेट के नाम से जितने एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। अपोजिट में किसका नाम आएगा? रीवैल्यूएशन का। अब सेम लायबिलिटी बढ़ रही है तो फायदा नुकसान? नुकसान। तो किस साइड? टू साइड, जितनी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अब सपोज करो अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा या नुकसान? लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे क्रेडिट, और अपोजिट में रिवैल्यूएशन। ये तो एंट्री। अकाउंट बनाएंगे तो जितनी लायबिलिटी कम हो रही है वो रिवैल्यूएशन के किस साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। अब कुछ अजीब सी नई सी एडजस्टमेंट आ जाए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो याद रखो, कोई अदर केस आ जाए एडजस्टमेंट का, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे लिखना है, उसे किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री बना लो। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इनमें से जो भी इनकम या एक्सपेंस हो उसकी जगह पर रिवैल्यूएशन का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? अब बताओ, सैलरी इनकम एक्सपेंस होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम एक्सपेंस होती है? सैलरी। तो क्या नाम आ गया?
और रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में लिख दिया। इस तरीके से हम बेटा कितनी भी एंट्री सोच सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे बस एक चीज में फंसते थे, किसमें, ध्यान करो, बैड डेब्ट वाली में, है ना। तो बैड डेब्ट का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका बता रहा हूं। जो भी आपको ओल्ड प्रोविजन दिखे, क्या दिखे, उसे कैंसिल करो, क्रेडिट में लिख दो। जो भी नया बैड डेब्ट दिखे, बैड डेब्ट डेटर को कम करता है, बैड डेब्ट को डेटर के नाम से लिखो, और नया प्रोविजन नुकसान होता है उसे भी क्या लिखो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो। बस ये तरीका अपनाएंगे प्रोविजन का, और कुछ नहीं करेंगे, कोई बहुत सारे केस नहीं लगाएंगे। तो इनके बेसिस पर बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसके बेस पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नोट करो इसे, 7 वाले को। देख लिया। अब जो भी बैलेंस बचेगा फाइनली, वो डिफरेंस कहां जाएगा, वो डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इस साइड बैलेंस बचा तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, और इधर बचा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। अभी मैं इसे यूज करके भी दिखाना है मुझे, एक क्वेश्चन करा के आज, लिख लिया। तो बस एक आखिरी चीज और लिख लो, लास्ट छोटी सी जगह बची है, छोटी सी चीज है। इफ revaluation account is not to be prepared, क्वेश्चन कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना है, या एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिवैल्यूड। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है कि एसेट लायबिलिटी को हमें रिवैल्यूड नहीं करना है, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है asset and liability are to be shown in balance sheet at their original value। क्या लिखा है, एसेट और लायबिलिटी को हमें किसमें दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू। तो इस केस में बेटा हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम उसकी जगह क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह। इधर जो भी प्रॉफिट आया उसे कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते फिर हम, तो उस प्रॉफिट के लिए हम एंट्री बनाते हैं, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। क्या एंट्री बनाते हैं, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। और ये एंट्री बनाना मैंने आपको कैसे सिखाया था, एक बार क्या करना होता है, उस चीज को ओल्ड रेशो में क्रेडिट सिखाया था ऐसा कुछ, और न्यू रेशो में अगर लॉस हो जाए तो क्या करूंगा, ओल्ड रेशो में डेबिट और न्यू रेशो में क्रेडिट। ठीक है, यूज करके दिखाता हूं। चलिए ये नोट्स खत्म, 7 स्टेप।
आज मैं इनको आगे यूज करना सिखा रहा हूं, जो मैंने अभी आपको स्टेप लिखवाए। बेटा एक जना बुक दिखाओ जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 29 ग्रुप पर भेज दो। इलस्ट्रेशन नंबर 29 ग्रुप पर भेज दो। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 29 को मैं 2 बार करके दिखाऊंगा सॉल्व। एक बार नॉर्मल मैनर में, नॉर्मल मैनर में मतलब व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी रीवैल्यूड। और इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाऊंगा व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रीवैल्यूड। सही है, सेम क्वेश्चन 2 बार करके दिखाऊंगा। अब नॉर्मल क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना होगा? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या आते हैं? नुकसान। और क्रेडिट में क्या आते हैं? फायदे। दूसरा मुझे इसमें बनाना होगा कैपिटल अकाउंट। जरा क्वेश्चन देखकर बताओ, इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं टोटल? देखना कितने पार्टनर है इस क्वेश्चन में बेटा? 3। कौन कौन? ए बी सी आर टी ए। इलस्ट्रेशन नंबर 29 ग्रुप में भेज देना कोई। आर टी ए। ठीक है, और तीसरा बैलेंस शीट। 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, एक बार नॉर्मल मैनर में जिसमें एसेट लायबिलिटी हमें रिवैल्यूएट करने हैं, और एक बार तब जब एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन मना करे। सही है बेटा, 2 बार करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होता है? क्वेश्चन शुरू करने से पहले ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी लिख दिया। बताओ बेटा ओपनिंग कैपिटल क्या क्या है? बताइए ओपनिंग कैपिटल क्या क्या है? 3 लाख, 1,80,000, 1,20,000। बस अब स्टेप फॉलो करूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 स्टेप लिखवाए थे। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या लिखवाया था? ये किस चीज का क्वेश्चन है? एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर। पढ़ के बताओ। ये है चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन। स्टेप 1 में हमें पता होना चाहिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो बताओ इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? न्यू रेशो बताओ ये क्या रखना चाहते हैं? पढ़ो क्वेश्चन ढंग से। पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं दे रखा। नहीं दे रखा।
पेज नहीं आया हम पे। भैया ये क्वेश्चन किसने भेजा है? क्वेश्चन नीचे का बहुत समझदारी वाली बात कर दी, नीचे का पेज भी भेजो। ये क्या दे रखा है भाई? बिना क्वेश्चन पढ़े क्या देते हो? नहीं दे रखा। 2, 2, 1 स्टेप 2 इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? ओल्ड गुडविल कहां पता लगेगी? बैलेंस शीट में देखो। क्या बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल है? हाँ या ना? नहीं है। अगर होती तो मैं क्या एंट्री करता? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर होती तो मैं ये एंट्री बना देता। मैं अब आप कहेंगे है नहीं तो एंट्री क्यों बना रहा हूं? भैया अकाउंट में दिखाने के लिए, होती तो क्या करते? अब बताओ यहां पे पार्टनर क्या हो रहे हैं बेटा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो मैं यहां पार्टनर के डेबिट में लिख देता अगर गुडविल होती तो। टू गुडविल ओल्ड रेशो में है ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको क्वेश्चन भरना सिखाना है। होती तो क्या करते? कोई डाउट है इसमें? स्टेप 3 इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? देखो क्या कोई WCR या IFF है बैलेंस शीट में? नहीं है। अगर होता तो WCR होता तो आप क्या करते? WCR डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और बचा हुआ बैलेंस आप किस में बांट देते? पार्टनर में। ऐसे ही करते ना, ये सिखा चुका हूं ना मैं, कौन से रेशो में। तो देखो अब इसको पोस्ट कैसे कैसे करता मैं, अगर ये एंट्री बनती तो ये लायबिलिटी वाला हिस्सा चला जाता बैलेंस शीट में। कहां चला जाता? तो इस लायबिलिटी वाले हिस्से को बैलेंस शीट में लिख देता मैं लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। अगर होता तो, है ही नहीं, पर फिर भी मैं भरना सिखा रहा हूं। अच्छा, पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में लिख देता मैं, नाम आता अपोजिट का WCR का। अगर होता तो मैं ये क्वेश्चन जो चीज नहीं है उन्हें भी भर रहा हूं, बस क्यों? ये दिखाने के लिए अगर भरी जाती तो कैसे भरी जाती। सही है? सातों स्टेप में, यानी कि मैं इसमें क्या करके दिखा रहा हूं, अप्लाई। बेटा यहां से देखो ना, एंट्री बनाई थी मैंने। RTA क्या हो रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने, खत्म बात। नाम किसका आता है? अपोजिट का। ऐसे ही अगर IFF होता तो IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट का लॉस, ऐसी था। अब बचा हुआ अमाउंट किस में बढ़ जाता? पार्टनर में। ऐसे ही था। तो अब अगर मैं इसे पोस्ट करता तो कैसे करता भाई? इन्वेस्टमेंट का लॉस क्या करता मैं? जो भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखी होती उसमें से लॉस का अमाउंट मैं यहां पे माइनस करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है और पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो IFF करके पार्टनर के क्रेडिट में लिख देता। बस मैं एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। रियांश कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। स्टेप 4 इज देयर एनी अदर रिजर्व? बैलेंस शीट देख के बताओ, क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? कौन सा है? जनरल रिजर्व पॉजिटिव रिजर्व होता है, नेगेटिव? तो देखो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पॉजिटिव रिजर्व बांटने की एंट्री मैंने लिखवाई थी, पॉजिटिव रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो में। कितना है जनरल रिजर्व बताएं? और ओल्ड रेशो क्या था? 532। इसे अकाउंट में अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? RTA क्या हो रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट?
तो क्रेडिट में लिखता है, नाम आता है अपोजिट का, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है। और भी कोई रिजर्व है बैलेंस शीट में? P&L भी दे रखा है कितना? 30,000। P&L किस साइड दे रखा है? लायबिलिटी साइड। तो ये बना पॉजिटिव रिजर्व। P&L अकाउंट डेबिट टू R टू T टू A 30,000। ओल्ड रेशियो है 532, सॉरी 15,9,6। बताओ कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो किस साइड लिखूंगा कैपिटल में? क्रेडिट साइड। और नाम किसका आता है? अपोजिट का। जो मैंने स्टेप लिखे थे क्या मैं उनसे अलग जा रहा हूं या उन्हीं स्टेप को फॉलो कर रहा हूं? सेम। अगला स्टेप फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। अगला स्टेप फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। एडजस्टमेंट में देखो फर्म की नई गुडविल क्या दे रखी है। देखो भाई एडजस्टमेंट में फर्म की नई गुडविल क्या दे रखी है? 1,00,000। तो जो नई गुडविल होती है मैंने उसका क्या तरीका बताया था? उसे एक बार ओल्ड रेशियो में क्या करना है? क्रेडिट। और न्यू रेशियो में क्या करना है? डेबिट। ओल्ड रेशियो बताओ क्या दे रखा था? 532। और न्यू रेशियो क्या था? 2:1। 1,00,000 को बांटो 532 में, 50, 30, 20। इसी 1,00,000 को बांटो 2:1 में, 40, 40, 20। डिफरेंस देखो, 10,000 क्या बढ़ा है? क्रेडिट वाली साइड बढ़ी है। 10,000 क्या बढ़ा है? तो एंट्री बनी टी डेबिट टू आर। यहां तो डिफरेंस 0 है ना बेटा। अब देखो इसको अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है। टी क्या हो रहा है? डेबिट। टी के डेबिट में लिखूंगा 10,000 और नाम आता है अपोजिट का। अपोजिट में कौन था? आर। आर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो आर के क्रेडिट में लिखूंगा 10,000, नाम आता है अपोजिट का। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं अकाउंट बना रहा हूं। अगर एंट्री बनानी है तो एंट्री भी ध्यान से सोचोगे तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको एंट्री भी सिखाई है। नीचे एंट्री कर रहा हूं और ऊपर क्या कर रहा हूं? अकाउंट। सही है। स्टेप 6, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कोई पार्टनर कोई एसिड वगैरह ले रहा है? हाँ या ना? नहीं। अब आ जाओ स्टेप 7, रिवैल्यूएशन। ठीक है। मेरा आंसर भी बुक से मैच नहीं होगा क्योंकि मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखा रहा हूं नॉर्मल और फिर दूसरा वाला दिखाऊंगा जब रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, तब मैच कराऊंगा बुक से। चलिए जिंदल साहब आप पढ़ो एडजस्टमेंट सारी अब शुरू से। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 2,20,000। ये बताओ पहले से बेटा स्टॉक कितना है? पहले से 220 नहीं है, पहले से बैलेंस शीट 2,00,000। और जिंदल साहब मुझे ऐसा लग रहा है आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। स्टॉक इज इंक्रीज टू 2,20,000 होगा, आपने बाई 2,20,000 बोला है। लाइन फिर से बोल दो। इंक्रीज बाई 2,20,000। तू 2,00,000 है, तू क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं ना तूने गलत पढ़ा है कुछ। इन स्टॉक 20,000 तक बढ़ रहा है, यानी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई? अब देखो अगर मैं एंट्री बनाता तो क्या करता? सुनिए, स्टॉक एसिड है लायबिलिटी?
एसिड बढ़ता है तो डेबिट, और अपोजिट में रीवैल्यूएशन। कितना? 20। अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो क्या करूंगा? स्टॉक बढ़ रहा है, फायदा या नुकसान? फायदा। फायदे किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड। कितना फायदा? 20। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो, अगली एडजस्टमेंट। अब देखो पुराने डेटर बताओ कितने हैं। पुराने डेटर बताओ कितने हैं। प्रोविजन लेस होने से पहले वाली वैल्यू पूछ रहा हूं। 1,10,000। पुराना प्रोविजन हमेशा क्रेडिट में लिखो और भूल जाओ। पुराना प्रोविजन कितना है? प्रोविजन 10,000। अब नए सिरे से नई एडजस्टमेंट। सबसे पहले अगर कोई बैड डेप्ट है तो वो लेस होता है। क्या एडजस्टमेंट में कोई बैड डेप्ट है? नहीं। अगर होता तो यहां से लेस होता, और बैड डेप्ट को मैं यहां दिखाता डेटर के नाम से। किस नाम से? डेटर के नाम से। अब जो बचा उसमें से लेस करना होता है नया प्रोविजन। नया प्रोविजन कितना बनाना है बताओ? नया प्रोविजन बताओ बेटा, क्या लिखा है? लैंग्वेज पढ़ो। रिड्यूस बाय 2000। पुराना 10 था और 2000 कम करना है, तो नया प्रोविजन कितना बनाना है? 8,000। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 8,000। अब देखो अगर मैं इसकी एंट्री करता तो मैं एक फिक्स ब्लॉक बता रहा हूं, एंट्री का ये स्टेप फॉलो करना है ब्लॉक में। मैं आपको एक रास्ता और सिखाऊंगा, 2 रास्ते सिखाऊंगा बेसिकली मैं। पहला रास्ता ये वाला तरीका। सबसे पहले हम पुराने प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं। प्रोविजन एसेट होते हैं, लायबिलिटी लायबिलिटी होती है प्रोविजन, और लायबिलिटी को खत्म करते हैं तो डेबिट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर बैड डेब्ट की एंट्री। बैड डेब्ट से डेटर बढ़ता है कम होता है? डेटर कम होता है तो डेटर क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये किसकी एंट्री हो गई? बैड डेब्ट। और फिर नया प्रोविजन बना रहा हूं। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये 3 एंट्रियों का ब्लॉक है बैड डेब्ट की, उसके लिए चेन के लिए। ठीक है। वैसे सच्ची बात बताऊं तो 99% है अभी आपके एग्जाम में अकाउंट आएगा बनाने को। क्या आएगा? अकाउंट। चलो अब अगली एडजस्टमेंट पे आओ। फिर बताओ पहले से फर्नीचर कितना है? रिड्यूस बाई तो 10,000 से कम हो रहा है। एसिड कम होगा तो फायदा नुकसान? नुकसान टू फर्नीचर। ठीक है, 10,000। आगे बढ़े। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो एसिड कम हो रहा है तो क्रेडिट, अपोजिट में क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। आगे बढ़ो। रिड्यूस 2 है। पहले कंप्यूटर की पुरानी वैल्यू बताओ। 3 लाख। और रिड्यूस 2 कितना कह रहा है? तो बाहर आती है 2 वाली वैल्यू, 2,70,000। कितना वैल्यू गिरी? तो कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है, फायदा नुकसान? नुकसान आते हैं डेबिट में। अगर मैं एंट्री बनाता एसिड कम हो रहा है तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर।
30 यार, आगे बढ़ो। ये तो हो गया था पहले ही। बस अभी नीचे वाला हिस्सा मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 2 बार कराऊंगा। अभी मैंने इसे नॉर्मल वाले तरीके से कराया है, जब मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा, जब रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट नहीं लेना, तो मैं नीचे वाले हिस्से को पढ़ने की बात करूंगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन भरना हो भर सकते हो। अब सुनो, एडमिशन के सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही भरना है। तो एडमिशन इन शॉर्ट आपका तैयार हो चुका है, ऐसे ही भरना है, कुछ और। तो मैंने आपसे क्या कह दिया, ये करा मैं कौन सा चैप्टर रहा हूं, तो इसलिए मैंने 3, 4, 5 एक साथ लिया। बेटा वो तो मेरा काम क्या है, सिखाना। अब एग्जाम में एंट्री मांगे तो एंट्री भी सिखा दी मैंने, अकाउंट मांगे तो मैंने अकाउंट भी सिखा। आज कोई होमवर्क नहीं है ये वाला, अगली क्लास में मैं इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा। और जिन्होंने पिछली क्लास वाला होमवर्क नहीं करा, तो बेटा वो लोग होमवर्क कर लेना, क्योंकि मेरे को पिछली क्लास वाला होमवर्क चेक कराना है, वो इंपॉर्टेंट है।